दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल 2 दिन के लिए बंद, दिल्ली सरकार ने घोषणा की। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 3 लागू, सभी गैर जरूरी निर्माण और डेमोलिशन पर रोक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार की अहम बैठक, आज दोपहर 12 बजे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय करेंगे बैठक। दिल्ली से 300 किलोमीटर के अंदर इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांट पर रखी जा रही नजर, कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर लगी रोक। प्रदूषण का स्तर कम होने तक राष्ट्रीय परियोजनाओं के अलावा सभी निर्माण गतिविधियां बंद, सड़कों पर होगा पानी का छिड़काव। ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली मेट्रो के बढ़ाए गए फेरे, डीएमआरसी ने मेट्रो के पूरे नेटवर्क में 20 फेरे बढ़ाए। ग्रैब 3 तक लागू किया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 के बीच होता है। प्रदूषण रोकने के लिए कड़े नियम होते हैं लागू। दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 400 के पार, आसमान में छाई धुएं की चादर। दिल्ली एनसीआर में फैले धुएं की वजह से सांस लेने में हो रही परेशानी, सांस के मरीजों का मास्क लगाकर बाहर निकलने की हिदायत। घर से बाहर निकलते समय आंखों में हो रही जलन, जहरीले धुएं की वजह से आंखों पर पड़ रहा असर, डॉक्टर्स ने बार बार धोने की सलाह दी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच पहाड़ों पर रुक कर रहे लोग, अगले कुछ रोज के लिए दिल्ली को छोड़ने की प्लानिंग कर रहे लोग। गाजियाबाद में बॉर्डर पर एबीपी न्यूज का रियलिटी चेक, अभी भी बेरोक टोक दिल्ली में एंट्री कर रहे BS4 वाहन। दिल्ली में आनंद विहार इलाके में रात में छाई रही धुएं की चादर, जहरीले धुएं ने पूरे आसमान को अपनी चपेट में लिया। हरियाणा में भी खराब हुई हवा, जींद में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब। पंजाब के फिरोजपुर में अब भी जारी है पराली जलाने के मामले, गुरुवार को एक ही दिन में 200 मामले दर्ज किए गए। बढ़ते प्रदूषण की वजह से बढ़ सकता है डायबिटीज का खतरा, स्टडी में सामने आई बात, वायु प्रदूषण से डायबिटीज टाइप 2 का खतरा। जातिगत जनगणना और विपक्षी ओबीसी कांड को ध्वस्त करने के लिए दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का करेंगे उद्घाटन। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र, आचार समिति की बैठक में अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर का बयान, कहा उनसे हीरा नंदी से जुड़े सवाल पूछे, सवाल पूछने पर महुआ ने अनैतिक व्यवहार किया। महुआ मोइत्रा के आरोपों पर बोले सांसद निशिकांत दुबे, भ्रष्टाचार के खुलासे से डर रही है मोइत्रा। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी का बयान, महुआ ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, मामले की जांच बेहद जरूरी। दिल्ली में राज्यसभा की विशेष अधिकार हनन कमेटी की आज सुबह 11 बजे होगी बैठक, अलग अलग मामलों पर होगी चर्चा। भूटान नरेश वांगचुक आज से 8 दिनों के भारत दौरे पर रहेंगे, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। पटना में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बीजेपी फंसती है ईडी को आगे कर देगी। यूपी के बलिया और गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, बलिया में महिला सम्मेलन में लेंगे भाग, गोरखपुर को देंगे करोड़ों की सौगात। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में बड़े पैमाने पर हो रही नियुक्तियां। पटना में शिक्षकों की नियुक्ति पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा जो युवाओं से वादा किया उसे पूरा कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा केजरीवाल चाहते हैं उन्हें ईडी करे गिरफ्तार, पर ईडी नहीं कर रही गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर डाला डेरा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमित शाह बीजेपी का घोषणा पत्र करेंगे लॉन्च, पंडरिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रीवा में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सीएम भूपेश ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी को हार का डर तभी कर रही ईडी की छापेमारी। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आज रायपुर में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम मान करेंगे रोड शो। आज राजस्थान में गरजेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के राजसमंद और नाथद्वारा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हैदराबाद में सीएम केसीआर की विशेष पूजा का होगा समापन, पूजा में तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विद्वानों ने भाग लिया।
तेलंगाना के संगारेड्डी में ओवैसी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के पास झूठ की लंबी लिस्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा परिवारवाद और भ्रष्टाचार कांग्रेस की नीति। कांकेर में पीएम की जनसभा में 10 साल की बच्ची के हाथ में दिखी पीएम की तस्वीर, पीएम ने बच्ची को चिट्ठी लिखने का वादा किया। एमपी के रतलाम में बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम पे इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी शिवराज सिंह ही सीएम है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे से जुड़ी अहम सुनवाई, कोर्ट ने एएसआई को 15 दिन और सर्वे करने की इजाजत दी। बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई, हाईकोर्ट को तय करना है कि कॉरिडोर का निर्माण होगा या फिर नहीं। ओडिशा में ट्यूशन फीस को लेकर हत्या, छात्र ने शिक्षक के बेटे की जान ली, आरोपी नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया गया। हरियाणा के रोहतक में पेंशन के पैसे न देने पर महिला की हत्या, बुजुर्ग महिला के बेटे ने वारदात को अंजाम दिया। मऊ में आपसी विवाद में फायरिंग, ग्राम विकास अधिकारी सहित कई लोगों की बाल बाल बची जान। मुंबई पुलिस ने नौकरी गैंग का पर्दाफाश किया, फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाकर करते थे ठगी। गुरुग्राम में संपत्ति विवाद में एक शख्स की हत्या, हरियाणा पुलिस में तैनात एएसआई राजवीर को मारी गई 3 गोलियां। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से छेड़खानी, पुलिस के आश्वासन के बाद छात्रों का धरना खत्म हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ट्रक में लगी आग, आमने सामने टक्कर के बाद लगी 2 ट्रकों में आग। यूपी के जालौन में कबाड़ी की दुकान में लगी आग, दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे पर लगभग 4 से 5 इंच बर्फबारी हुई, सोनमर्ग में 3 से 4 इंच बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जमकर हो रही बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले, होटलों की बुकिंग भी बढ़ी। वर्ल्ड कप में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने श्रीलंका को हराया, श्रीलंका की हुई 302 रनों से शर्मनाक हार।